अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जमात नहम की इस्लामियात का मिन हदील कुरान, कुरान का पहला रुकू आज हम इस लेक्चर में उसको समझेंगे। तो सबसे पहले कुछ बुनियादी बातें इसके बारे में आपके गोश गुजार करना बहुत ज़रूरी है। इम्तिहान में तो आपका सिर्फ आयात और उनका जो तर्जुमा है, आपने सिर्फ तर्जुमा याद करना है या उनके मीनिंग याद करने हैं, लेकिन बहसीयत मुसलमान हमें ये मालूमात ज़रूर होनी चाहिए ताकि कुरान का एक हिस्सा हमारी समझ में आ जाए। हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं उसकी तिलावत करता हूँ सूरह अनफाल के पहले सबक की, फिर आपको इसका हर आयत का मैं लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा होगा, फिर इसका बामुहावरा तर्जुमा होगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसअलूनका अनिल अनफाल कुलिल अनफालु लिल्लाहि वर्रसूल फत्तकुल्लाह व अस्लिहू ज़ात बैनिकुम व अतीउल्लाह व रसूलहू इन कुंतुम मुमिनीन। इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। अल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़न लहुम दरजातुन इंद रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। यहाँ तक हमने समझते हैं, फिर उससे आगे मैं तिलावत करूँगा और इसका आपको तर्जुमा और जो मफ़हूम है वो आपको समझाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस सूरा का नाम जो है वो सूर अनफाल है। अनफाल कहते किसको हैं? अनफाल का जो वाहिद है वो है नफलों। नफलुन का मतलब होता है, नफल वो चीज़ होती है जो जायद चीज़ होती है। जैसे हम इबादत में भी कहते हैं एक फ़राइज़ हैं और एक नवाफिल हैं। फ़राइज़ अदा करना लाजमी है, ज़रूरी है, और जो नफल होता है वो जायद चीज़ है, उसका हमें सवाब मिलता है। तो क्योंकि ये दीन इस्लाम पर चलने के लिए उसकी राह में तकलीफ़ें, मुश्किलात, परेशानियाँ, जंग व जदल करना, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलना, तो इसमें मुश्किलात भी आती हैं, तकलीफ़ें भी आती हैं, और उनका अजर जो है वो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उस शहीद को देंगे या उस मुजाहिद को देंगे। लेकिन बाज़ जो है उसके फ़ायदे दुनिया में भी हासिल होते हैं, कि जैसे कि ये एक माल गनीमत है। अनफाल का लफ्ज़ी मतलब है माल गनीमत। माल गनीमत वो माल होता है कि जो जंग के दौरान मुसलमानों का लश्कर कुफ़ार के लश्कर पर गालिब आ जाए और उनका जो साजो सामान है वो अपने कब्ज़े में ले ले, तो वो माल गनीमत होता है। अब हम देखते हैं इसकी
शान नुज़ूल देखते हैं, यानी ये सूरा उतारी क्यों गई, किस वजह से उतारी गई। शान नुज़ूल कहते हैं कि नाज़िल होने की वजह क्या है। वजह ये बनी, पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये ग़ज़वा बदर का जिक्र है। ग़ज़वा बदर जो है इस्लाम और कुफर की सबसे पहली लड़ाई है, और ये ग़ज़वा है। ग़ज़वा उस लड़ाई को कहते हैं कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ाते खुद शिरकत की हो, तो वो ग़ज़वा होता है। और जिसमें किसी सहाबी को लश्कर का सिपा सालार बनाकर लश्कर रवाना किया हो, तो उसको सरिया कहा जाता है। तो ये पहला ग़ज़वा है जो लड़ा गया मुसलमानों और कुफ़ार के दरमियान। ये क्यों लड़ा गया? अबू सुफियान जो था मक्का के कुरैश का सरदार था, कुरैश मक्का में से एक अबू सुफियान, एक अबू जहल और एक सुहैल बिन अमर, ये तीन बड़े नाम आते हैं कुफार के जो है सरदारों के, तीन बड़े नाम आते हैं। इनमें कुफार जो अरब थे, अरब के लोग तिजारत करने की गर्ज से मुल्क शाम जाया करते थे, अपना माल लेकर वहाँ की मंडियों में जाते और वहाँ पर अपना साजो सामान बेचकर वो वापस आते थे। तो मुसलमान अभी कुछ मक्का में थे, कुछ मदीना में हिजरत कर रहे थे। इब्तदाई दौर था, सताया जा रहा था मक्का में मुसलमानों को। तो कुछ उनके ज़ुल्म सितम से तंग आकर मुसलमान ग्रोहों की शक्ल में, टोलियों की शक्ल में उन्होंने शहर से बाहर डेरा लगा लिया। ये जो बदर है, बदर असल में एक कुएं का नाम है। तो उसके साथ ही वो रास्ता था कि जो मुल्क शाम जाता था। अबू सुफियान को जब ये खबर मिली, खबर पहुंची कासिद की तरफ से कि जो साजो सामान हम बेचकर वापस आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा जो है ज़र और माल वहाँ से लेकर आ रहे थे, गालिबन वो रिवायत में है कि तकरीबन 50,000 दीनार उनके पास थे। तो अबू सुफियान को किसी ने बताया कि मुसलमान जो हैं बदर के मकाम पर इस काफिले पर हमला करने के लिए तैयार खड़े हुए हैं और वो चाहते हैं कि ये जो सारा साजो सामान है या जो मालो दौलत है वो लूट ली जाए। तो फिर अबू सुफियान ने वो रास्ता तब्दील कर लिया और मक्का में एक कासिद भेजा अबू जहल के पास कि वो उसको कहें कि हमें मुसलमानों से बचाएं, मुसलमान हम पर हमला करने के लिए तैयार हैं, हमारी मदद को आओ। तो अबू जहल ने मक्का से 1000 का लश्कर तैयार किया मुसलमानों पर हमला करने के लिए। और इस जंग में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? वो सिर्फ मुसलमान 313 थे। मैं यहां पे लिखता हूं 313 और कुफ्फार की तादाद वो 1000 के करीब ये कुफ्फार का लश्कर था। अब ये जो सूरह अनफाल उतरी, ये इस जंग के फौरन बाद उतरी, इस जंग के फौरन बाद उतरी। मैंने आपको वाकया ये बताया कि शान नुज़ूल उसका ये है कि कुफ़ार के लश्कर, कुफ़ार का जो तिजारती काफ़िला था वो मुल्क शाम से वापस आ रहा था। तो उसको लूटने के लिए, उस पर हमला करने के लिए मुसलमान, एक हिकमत अमली होती है जंग की, मुसलमानों में से भी उन्होंने मशवरा करके कि हाँ, उसको सहाबा कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा दिया कि लूटना चाहिए ताकि हम मुसलमान ताकत में आ जाएं, अपना साजो सामान बना लें, जंग का अपनी माली हालत, मुआशी हालत अपनी दुरुस्त कर लें। तो ये वजह बनी इस जंग की, बदर के मकाम पर ये जंग लड़ी गई। अब हम इसकी आयत जो है उसका हम मुतालिया करते हैं और इसको समझते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसअलूना का, यसअलूना
सवाल करने से है, पूछना। यसअलूना वो सवाल करते हैं, का आपसे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आपसे सवाल करते हैं। वो कौन? मुजाहिद लोग, सहाबा कराम जो आपके साथी हैं, जब जंग में उन्हें फतह हासिल हो गई, माले गनीमत बहुत सारा हाथ लगा, तो वो आपसे अब ये सवाल करते हैं कि माले गनीमत के बारे में पूछते हैं। इंसान की ये फितरत है कि माल की मोहब्बत इंसान की सरशत में रख दी गई है। तो सहाबा कराम के दिल में भी माल की तड़प पैदा हुई, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने लग पड़े कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माले गनीमत किसका है? यसअलूनका अनिल अनफाल, मुजाहिद लोग आपसे सवाल करते हैं माले गनीमत के बारे में। कुल, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दीजिए, अल अनफालु लिल्लाहि व रसूल, माले गनीमत अल्लाह और उसके रसूल का है। अल्लाह और उसके रसूल का क्यों है? क्योंकि इस जंग में मुसलमान सिर्फ 313 थे, उनके पास 8 तलवारें, कुछ घोड़े और बहुत ही कम साजो सामान था। कई दिनों से फाकों में थे, गरीब थे, मुशक्कतें बर्दाश्त कर करके उनकी ये हालत ही नहीं थी कि वो 1000 के लश्कर को हरा सके। अल्लाह ताला ने इस जंग में मुसलमानों की मदद के लिए आसमान से फरिश्ते उतारे, फरिश्तों की फौज उतारी, जिन्होंने उनको शिकस्त दी। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि इनसे कह दीजिए माले गनीमत अल्लाह और उसके रसूल का है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें फतह दिलाने के लिए अल्लाह से दुआ करते रहे और अल्लाह ने फिर मदद भेज दी। तुम्हारा भी रोल है इसमें, लेकिन अगर अल्लाह की मदद ना आती तो तुम उन पर गलबा नहीं पा सकते थे। इसलिए फरमाया माले गनीमत अल्लाह और उसके रसूल का है। फत्तकुल्लाह, बस अल्लाह से डरते रहो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू पूरे मुजाहिदीन, सहाबा कराम, मोमिनों को ये कहा जा रहा है बस अल्लाह से डरते रहो। क्यों? माल का लालच दिल में ना ले आओ। माल जो है वो आजमाइश है, माल का लालच दिल में ना ले आओ। फत्तकुल्लाह, बस अल्लाह से डरते रहो। व अस्लिहू, और सुलह रखो, ज़ाता बैनिकुम, आपस में, यानी आपस में झगड़ा ना करो, आपस में दुश्मनियां पैदा ना करो, आपस में एक दूसरे से हसद ना करो। अस्लिहू ज़ाता बैनिकुम, आपस में सुलह रखो। अस्लिहू, सुलह रखो, ज़ाता बैनिकुम, आपस में। व अतीऊ, थोड़ा सा गौर करने से उर्दू का मतलब समझ में आ जाता है। जो उर्दू है वो अरबी से ही, ज़्यादातर अरबी अल्फाज से आए हैं। व अतीऊ, इताअत करो अल्लाह की, व रसूलहू, और उसके रसूल की। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। अगर तुम मोमिन हो तो जो अल्लाह और उसका रसूल आपको हुक्म देते हैं, जो बात कहते हैं, उसको मानो और उसकी ताबेदारी करो। इससे अगली आयत में अल्लाह ताला मोमिनीन की सिफात बयान कर रहे हैं कि मोमिन होते कौन है। इन्नमल मुमिनूना, बेशक या दर हकीकत मोमिनूना, मोमिन, अल्लज़ीना, वो लोग हैं, इज़ा ज़ुकिरल्लाहु, जब जिक्र किया जाए अल्लाह का, जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है, वजिलत कुलूबुहुम, वजिलत, डर जाते हैं, कुलूबुहुम, उनके दिल। कुलूब जमा है कल्बुन की, कल्ब मैंने दिल, कुलूब उसकी जमा है, कुलूबुहुम, उनके दिल। किनके? मोमिनीन के। कि जब अल्लाह ताला का जिक्र उनके सामने किया जाता है, वजिलत कुलूबुहुम, उनके दिल डर जाते हैं। वइज़ा तुलियत, और जब तिलावत की जाती हैं, पढ़ी जाती हैं, अलैहिम, उन पर, क्या पढ़ी जाती हैं? आयातुहू, उसकी आयात, अल्लाह ताला की आयात जब मोमिनों के सामने पढ़ी जाती हैं, उनकी तिलावत की जाती है,
ज़ादतहुम ईमाना, उनका ईमान ज़्यादा हो जाता है, उनका ईमान बढ़ जाता है। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, मोमिनों की अगली सिफ्त अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं, अला रब्बिहिम, अपने रब पर, अला मानी पर, अला रब्बिहिम, अपने रब पर, यतवक्कलून, हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़ तवक्कल करना, तवक्कल मानी भरोसा। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, वो अपने रब पर भरोसा रखते हैं, मोमिन अपने रब पर भरोसा रखते हैं। इससे अगली आयत में एक और सिफ्त मोमिनों की, अल्लज़ीना युकीमूनस्सलात, ये मोमिन युकीमूना, कायम करते हैं, अस्सलात, नमाज, ये मोमिन नमाज के पाबंद होते हैं, नमाज कायम करने वाले होते हैं, अल्लाह के हुजूर झुकने वाले होते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम, व मिम्मा, और जो रज़क़ना, हमने रिज़्क दिया, हम उनको, व मिम्मा रज़क़नाहुम, और जो हमने उन्हें रिज़्क दिया, युनफ़िक़ून, वो उससे खर्च करते हैं। यानी मोमिन अपना माल अल्लाह ताला की राह में जब भी ज़रूरत पेश आती है तो वह अपनी जान भी पेश कर देते हैं और अपना माल भी पेश कर देते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़न, यही लोग, उलाइका, यही लोग, हुमुल मुमिनून, ये मोमिन हैं, हक़्क़न, सच्चे, यही लोग सच्चे मोमिन हैं जिनकी अल्लाह ताला ने सिफ़ात बयान की हैं। लहुम दरजातुन, अब ये मोमिन जिन्होंने ये काम किए, अपने नफ्स को, अपनी ख्वाहिशात को मार कर अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम के ताबे रहे पूरी ज़िंदगी, तो उनके लिए इनाम क्या होगा? अल्लाह ताला फरमाते हैं, लहुम दरजातुन, उनके लिए दर्जे हैं, उनके लिए मर्तबे हैं, इंद रब्बिहिम, उनके रब के पास, लहुम दरजातुन इंद रब्बिहिम, उनके लिए दरजात हैं उनके रब के पास, व मग़फ़िरतुन, और बख्शिश है, मग़फ़िरत है, व रिज़्क़ुन करीम, और इज़्ज़त की रोज़ी है। इज़्ज़त की रोज़ी अल्लाह ताला मुजाहिदीन को, अल्लाह ताला मोमिनों को, अल्लाह ताला शुहदा को जब जन्नत में भेजेंगे, जन्नत में हर किस्म की नेमतें होंगी, उनको रिज़्क़ दिया जाएगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वह रिज़्क़ुन करीम, और उनके लिए इज़्ज़त की रोज़ी है। कमा अखराजा का, कमा जैसा कि, अखराजा का आपको निकाला, मेर रब, कमा अखराजा का रब्बु का, जैसा कि आपको निकाला आपके रब ने, मिन बैते का, आपके घर से, बिलहक, हक के साथ, तदबीर के साथ, बैतुन घर, अखराजा निकाला, हम उर्दू में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, खारिज होना, जिसको खारिज कर दें उसको निकाल देते हैं, अखराजा निकाला, कमा अखराजा का, जिस तरह आपको निकाला, रब्बु का, आपके रब ने, मिन बैते का, आपके घर से, बिलहक, तदबीर के साथ, व इन्न फरीक़म मिनल मुमिनीना लकारिहून, और मोमिनों की एक जमात इससे नाखुश थी, मोमिनों की एक जमात इससे नाखुश थी। यानी मोमिनों में से बाज़ ऐसे थे कि जो ये मशवरा कर रहे थे, मशवरा दे रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि इस काफ़िले पर हमला नहीं करना चाहिए, हम किसी और वक्त का इंतज़ार कर लेते हैं और इनके साथ बाद में निमट लेंगे, ये कोई मौका नहीं है, हम कमज़ोर भी हैं, शायद हम गालिब ना आ सकें। तो इस वजह से मोमिनों की एक जमात ने भी जो ये मशवरा दिया और उसके अगेंस्ट जब फैसला आया कि नहीं होगी जंग, तो मोमिनों की एक जमात उससे क्या हो गई, थोड़ी नाखुश हो गई, उनके दिल थोड़े मग़मूम हो गए। युजादिलूनका फिल हक़, युजादिलूना, मुजादला करते हैं, झगड़ा करते हैं आपसे बहस करते हैं, युजादिलूनका, आपसे झगड़ते हैं, फिल हक़, हक बात के बारे में,
बादमा तबय्यना, उसके जाहिर होने के बाद, बादमा तबय्यना, उसके जाहिर होने के बाद, उसके वाज़े होने के बाद, हक के वाज़े होने के बाद आपसे झगड़ा करते हैं। कअन्नमा युसाकूना इलल मौत, गोया वो धकेले जाते हैं, गोया वो हाँके जा रहे हैं, इलल मौत, मौत की तरफ। वहुम यंजुरून, और वो देख रहे हैं, वहुम यंजुरून, और वो देख रहे हैं। यानी मोमिनों की एक जमात इससे नाखुश थी, वो जाना नहीं चाहते थे, लेकिन जब अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया अल्लाह के रसूल की ज़ुबानी कि नहीं अब लड़ना है, जंग करनी है, फैसला हो गया है, तो वो चले तो सही, लेकिन ऐसे चले कि गोया वो मौत की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। मौत की तरफ कैसे? उन्हें लश्कर आगे नजर आ रहा था, 1000 का लश्कर जो कील कांटे से, असले से बिल्कुल लेस था, तो उन्हें अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। तो अल्लाह ताला उनके खौफ का नक्शा इस तरह खींच रहे हैं कि गोया वो जा रहे, युसाकूना इलल मौत, गोया वो धकेले जाते हैं मौत की तरफ, वहुम यंजुरून, और वो देख रहे हैं। अगली आयत है वइज़ यइदुकुमुल्लाहु इहदत ताइफतैनि, वइज़, और जब, याइदु है वादा करने से, वादा याइदु जब वादा करता था, कुम तुमसे, वइज़ यइदुकुमुल्लाहु, और जब वादा करता था तुमसे अल्लाह, जब वादा दिया अल्लाह ताला ने, वइज़ यइदुकुमुल्लाहु, और जब अल्लाह ताला वादा करता था तुमसे, किस बात का? इहदत ताइफतैनि अन्नहा लकुम, कि ये जो दो काफिले हैं, अन्नहा लकुम, कि उनमें से जो एक है वो तुम्हारा मुसख्खर हो जाएगा, वो तुम्हारा मुती हो जाएगा, उस पर तुम गलबा पाओगे। कौन से दो लश्कर? एक अबू सुफियान का, जो पहले मैं बता चुका हूँ कि जो मुल्क शाम से माल तिजारत बेच कर वापस बहुत सा ज़र मुबादला कमा कर आ रहे थे, वो गालिबन 50,000 दीनार का माल था कि जो लेके आ रहे थे। एक वो काफिला तिजारत की गर्ज से जो शाम से वापस लौट रहा था, और दूसरा काफिला वो अबू जहल का जो लश्कर था, जो उस अबू सुफियान के काफिले की हिफाजत के लिए और मदद के लिए मक्का से चल पड़ा था। ये दो गिरोह, अल्लाह ताला ने मोमिनों से वादा किया कि इनमें से एक गिरोह पर तुम ज़रूर गलबा पालोगे। वइज़ यइदुकुमुल्लाहु, और जब अल्लाह ताला वादा करता था तुमसे, इहदत ताइफतैन, इहदा एक को कहते हैं, ताइफतैन दो गिरोह, ताइफा गिरोह, ताइफतैन दो गिरोह, दो गिरोहों में से एक, अन्नहा लकुम, वो तुम्हारा मुती हो जाएगा, व तवद्दूना, और तुम चाहते थे। कौन चाहते थे? मोमिन क्या चाहते थे? अल्लाह ताला फरमाते हैं व तवद्दूना, और तुम चाहते थे, अन्ना गैर ज़ाति शौकति तकूनु लकुम, गैर ज़ाति शौकति, बगैर शान व शौकत के जो है काफिला, बगैर असलहे के है, बगैर जो हथियारों के है, तुम चाहते थे कि हमारा मुकाबला उससे हो जो बगैर हथियारों के है। वतवद्दूना, और तुम चाहते थे, अन्ना गैर ज़ाति शौकते, कि जो काफिला बगैर असलहे के है, बगैर कांटे के है, तकूनु लकुम, वो तुम्हारा मुती हो जाए, यानी तुम्हारा मुकाबला उस गिरोह से हो ताकि तुम्हें क्या आ जाए? माल गनीमत हासिल हो जाए। ये मोमिनों की कैफियत, मोमिनों के दिल का हाल अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं। व युरीदुल्लाहु, एक तुम्हारी चाहत है, एक अल्लाह चाहता था, वो युरीदुल्लाहु, और अल्लाह ये चाहता था, अन युहिक्कल हक्का बिकलिमाती, अन युहिक्कल हक्का, के सच को साबित कर दे, हक को कायम कर दे, अन युहिक्कल हक्का, हक को कायम कर दे अल्लाह ताला,
व यक्ता दाबिरल काफिरीन, व यक्ता और काट दे, दाबिरा दाबिरा कहते हैं जड़ को, अल काफिरीन काफरों की जड़ को, क्योंकि पहली जंग थी, उनसे जो बन पड़ता था उन्होंने सारा कुछ करके वो 1000 का लश्कर, अपनी पूरी इज्तमाई कुव्वत जो है उन्होंने जाहिर की। अल्लाह ताला ये चाहते थे कि मोमिनों को इनसे लड़ाया जाए ताकि इनका काम तमाम हो जाए, काफिरों की जो जड़ है वो भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि उनके पास यही 1000 जवान थे जो उन्होंने चुने। तो अल्लाह ताला चाहते थे कि तुम्हारा मुकाबला किससे हो? अबू जहल के लश्कर से हो। लियुहिक्कल हक, ताकि सच सच हो जाए। हक क्या है? हक सच है। लियुहिक्कल हक, ताकि सच सच हो जाए। वयुब्तिलुल बातिला, और झूठ झूठ हो जाए, ताकि अल्लाह ताला इस जंग में खरे को खोटे से अलग कर दे। खरे को खोटे से अलग करने से अल्लाह ताला की मुराद ये है कि इस जंग में, इससे पहले मदीना में मुनाफिकीन भी थे कि जो एक मुसलमानों के रूप में मुसलमानों के साथ मिले हुए थे, इधर की बातें सुनकर उधर काफिरों को जाकर बताते थे। लेकिन इस जंग में क्या होना था? हक हक सच सच। या तो उन मुनाफिकों ने मुसलमानों के लश्कर के साथ शामिल होना था, या फिर कुफ्फार के लश्कर के साथ शामिल होना था। दरमियान वाली राह उनके पास कोई नहीं बची। लियुहिक्कल हक, ताकि अल्लाह ताला सच को सच कर दे। वयुब्तिलुल बातिला, और बातिल झूठ, वयुब्तिलु और झूठ कर दे, अल बातिला झूठ को, ताकि अल्लाह ताला सच को सच कर दे और झूठ को झूठ कर दे। वलौ करिहल मुजरिमून, अगरचे मुजरिमों को नागवार ही क्यों ना हो। वलौ करिहा, करिहा कराहत करने से है, नापसंद करना। वलौ करिहल मुजरिमून, अगरचे मुजरिम लोग, काफिर लोगों को ये पसंद ही क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह ताला हक को हक साबित करके रहेगा और झूठ को झूठ साबित करेगा। फिर जब मोमिनों की कैफियत, उनके डर की भी बयान हो रही है, तो अब मोमिन जो थे वो अल्लाह ताला से फरियाद करने लगे कि अल्लाह ताला, अब हम दिलो जान से इस लश्कर के साथ लड़ने के लिए हाजिर तो हो गए हैं अल्लाह ताला तेरे और तेरे नबी के हुक्म से, लेकिन अल्लाह ताला हमें जंग में फतह अता करना। ये दुआएं मांग रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, मोमिनीन भी, मुजाहिदीन भी, सारे अल्लाह ताला से फरियाद करने लगे थे अपनी ज़ाहिरी हालत को देखकर और कुफ़ार के लश्कर को देखकर। 3 गुना, 3 गुना से भी ज़ायद कुफ़ार का लश्कर है। जी, आयत करीमा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ तस्तगीसूना रब्बकुम, इज़ जब, तस्तगीसूना तुम फरियाद कर रहे थे, तुम इल्तिजा कर रहे थे, तुम दुआ मांग रहे थे। तस्तगीसूना तुम फरियाद कर रहे थे, रब्बकुम अपने रब से। इस तस्तगीसूना रब्बकुम, जब तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे, फस्तजाबा लकुम, उसने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली। फस्तजाबा लकुम, अल्लाह ने तुम्हारी दुआ सुन ली, कबूल कर ली। फरमाया अन्नी, बेशक मैं, मुमिद्दुकुम, मुमिद्दु मदद करूँगा, कुम तुम्हारी, अन्नी मुमिद्दुकुम मैं तुम्हारी मदद करूँगा, बिअल्फिम मिनल मलाइका। अल्फुन 1000 को कहते हैं अरबी में, अल्फुन 1000 को, बिअल्फिम मिनल मलाइका, मलाइका फरिश्ते, कि मैं 1000 फरिश्तों से तुम्हारी मदद करूँगा। जब तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे तो अल्लाह ताला ने तुम्हारी दुआ को सुन लिया और फरमाया अन्नी मुमिद्दुकुम मैं तुम्हारी मदद करूँगा, बिअल्फिम मिनल मलाइका 1000 फरिश्ते से, मुर्दिफीन जो लगातार आने वाले हैं, पै दर पै आने वाले फरिश्तों के ज़रिए, 1000 फरिश्तों के ज़रिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा।
वमा जअलहुल्लाहु इल्ला बुशरा, और ये मदद का सुनकर इससे पहले कि अल्लाह ताला की मदद ज़रूर आएगी, मोमिन जो थोड़े नाखुश थे, ज़रा गमगीन थे, अपनी हालत और उनका मवाजना कर रहे थे, तो अल्लाह ताला ने अपने नबी की ज़ुबानी उन्हें बता दिया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम अपने दिलों को मजबूत करो, फ़तह ज़रूर इंशाअल्लाह तुम्हारा मुकद्दर होगी, अल्लाह ताला तुमसे वादा करते हैं। वमा जाला, और नहीं बनाया हु इसको अल्लाह ने, वमा जालहुल्लाहु, अल्लाह ताला ने इसको नहीं बनाया, इल्ला बुशरा, इल्ला मगर, बुशरा खुशखबरी बनाया। ये जो फरिश्तों के नुज़ूल वाली बात है, अल्लाह ताला ने इसको मोमिनों के लिए खुशखबरी बना दिया। वलितत्मइन्ना बिही कुलूबुकुम, लितत्मइन्ना, ताकि मुतमईन हो जाए, बिही, इस खुशखबरी से, कुलूबुकुम, तुम्हारे दिल, ताकि तुम्हारे दिल क्या हो जाए, मुतमईन हो जाए। वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह, और मदद नहीं है सिवाय अल्लाह के, और अल्लाह के अलावा, और मदद तो सिर्फ अल्लाह ही की तरफ से है। यानी ज़ाहिरी हालत जैसी भी हो, जब तक अल्लाह की मदद का, मुसलमान का ये काम है कि जो भी मकसद जहन में हो, जो भी वो काम करने लगे, तो इससे क्या होगा, अल्लाह ताला जो भी काम होगा मोमिनों को, तो अल्लाह ताला क्या करते हैं, आजमाते हैं मोमिनों को। और इस खुशखबरी फरिश्तों के नुज़ूल वाली अल्लाह ताला ने इसको खुशखबरी बनाया। वलितत्मइन्ना बिही कुलूबुकुम, ताकि इससे तुम्हारे दिल मुतमईन हो जाएं। वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह, और मदद तो सिर्फ अल्लाह ही की तरफ से, अगर अल्लाह ना चाहे तो मदद नहीं आ सकती, फतह नहीं पाई जा सकती थी उन पर। ये सारा अल्लाह ताला का फजल व करम था कि उसने फरिश्तों की फौज उतारी और मोमिनों को फतह हासिल हुई। इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, और अल्लाह ताला गालिब और हिकमत वाले। यहाँ तक हमारा जो पहला रुकू है वो हमने तिलावत कर लिया, उसका मफ़हूम भी समझा। अब मैं आपको ये दो सवाल, इस जो रुकू हमने भी पढ़ा, तो मशकी सवालों में ये दो सवाल आए हैं। उनमें पहला सवाल यह है कि इस सबक में मोमिनों की क्या सिफ़ात बयान हुई है। मैं रिपीट कर देता हूँ कि मोमिन तो वो हैं, इन्नमल मुमिनूना, मोमिन वो हैं, इज़ा ज़ुकिरल्लाहु, जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है, वजलत कुलूबुहुम, उनके दिल डर जाते हैं। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु, तुलियत तिलावत की जाती हैं, अलैहिम उन पर, उनकी आयात, ज़ादतहुम ईमाना, उनका ईमान बढ़ जाता है, दूसरी सिफ्त हो गई। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, तीसरी सिफ्त कि वो अपने रब पर मोमिन भरोसा रखते हैं। चौथी सिफ्त ये है, अल्लज़ीना युकीमुनस्सलात, वो नमाज कायम करते हैं। और पांचवी सिफ्त ये है कि व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, जो हमने उन्हें रिस्क दिया मोमिनों को, वो उससे नेक कामों में खर्च करते हैं। ये मोमिनों की सिफ़ात अल्लाह ताला ने इस रुकू में बयान की है। दूसरा सवाल इसमें यह है कि दो गिरोहों से क्या मुराद है। इसकी वजाहत मैं पहले भी कर चुका हूँ, रिपीट कर देता हूँ कि एक काफिला जो था, एक गिरोह अबू सुफियान का था। अबू सुफियान माल तिजारत, बहुत सारा तिजारती काफिला गया मुल्क शाम, जाते रहते थे, तिजारत करते रहते। शाम से जब वो वापस आ रहा था तो एक वो लश्कर तिजारती काफिला जो था वो, और दूसरा गिरोह जो था वो अबू जहल का लश्कर था, जो मुसलमानों पर हमला करने के लिए निकल पड़ा था। ये दो गिरोह हैं, और ये दो गिरोहों से क्या मुराद है, दो गिरोहों से मुराद एक अबू जहल का जंगी लश्कर और एक अबू सुफियान का तिजारती काफिला। यहाँ पर हमारा आज का सबक कंप्लीट हुआ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इल्म और अमल में बरकत अता फरमाए। आपसे अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।